डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10th षष्ठी के अंतर्गत आपका टॉपिक है संसाधनों की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि विषय वस्तु से स्पष्ट है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, संसाधन क्या है, जो उनका जो है कैसे नियोजन हम करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके नियोजन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसाधन नियोजन से आशय क्या है, यानी संसाधन नियोजन से क्या आशय है। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान व मात्रा के साथ उनके विकास से है। तो यहाँ पे क्या निकल करके आया है कि संसाधन नियोजन की आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान व मात्रा के उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। हिमालय हैं, नदियां हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है, वनीय क्षेत्र है, मतलब विविध संसाधन हैं यहाँ पे। उन संसाधनों को यूज कैसे करना है, उनके लिए एक प्लानिंग करनी है, उनके लिए एक योजना बनाना है। इसी को बोलते हैं संसाधन नियोजन, कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका हम किस रूप में यूज़ करें, किस रूप में उनका उपयोग करें, किस तरह से तकनीकी का प्रयोग करके उनका विकास करें, जिससे हमारा विकास हो सके, हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके। तो संसाधनों का कैसे नियोजन करना है, कैसे उनका उपयोग करने की योजना बनानी है, कैसे उनका सर्वेक्षण करना है, उनके लिए योजना बनानी है, नीति बनानी है, प्लान करना है, सर्वेक्षण करना है। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। यानी जो संसाधन हैं उनके उपयोग के लिए, उनके खोज के लिए क्या बनानी है? योजना बनानी है। तो इसी को क्या नाम दिया गया? संसाधन नियोजन। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट निकल करके आ रहा है कि संसाधन नियोजन से क्या तात्पर्य है कि उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी क्या करना है? पहचान करना है। जैसे बहुत सारे संसाधन हमारे पृथ्वी के गर्भ में है, पृथ्वी के गर्भ में है, उन संसाधनों की क्या करना? पहचान। किन किन क्षेत्रों में कोयला है, अभी कुछ तो ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। कुछ क्षेत्रों में धातुएं हैं, कुछ क्षेत्रों में पेट्रोलियम है। बहुत सारे संसाधन हैं जिनको अभी हम ज्ञात भी नहीं है, तो उनका ज्ञान भी प्राप्त करना है। कितनी मात्रा में है, किस क्षेत्र में है, इन सब का सर्वेक्षण करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। और उनके लिए योजना बनानी है, किसका हमें यूज कैसे करना है। तो संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान मात्रा के साथ उनके उचित विकास से है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? संसाधनों की पहचान करनी है। अगला है, अब संसाधन पहचान, जैसे हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि वैसे बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो संसाधन के विषय में भी हम जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। एग्जाम्पल देंगे, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनका विकास अभी नहीं हो पाया है। अगर इन संसाधनों का विकास हम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संसाधन जिनकी हमें पहचान अभी करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि संसाधनों की क्या करनी है नियोजन के अंतर्गत, यानी संसाधन के लिए योजना बनानी है। संसाधन नियोजन में संसाधनों के लिए क्या करना है? योजना बनाना है। अब किस लिए योजना बनाना है? तो उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना है, उनके मात्रा के साथ साथ उनका उचित विकास करना है। कितनी मात्रा है, योजना में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे? उनकी पहचान करेंगे, उनकी मात्रा कितनी है ये ज्ञात करेंगे, एवं उनका विकास करना है। बहुत सरल तरीके से आप सीखेंगे। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। तो यानी संसाधन विकास योजना जो बनानी है वे कैसे होनी चाहिए? राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप। जैसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्य क्या है? देश के विकास के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कि हम 5 वर्ष में सरकार निर्धारित करती कितनी बिजली उत्पादन करेंगे। तो बिजली उत्पादन करेंगे, लक्ष्य कैसा होना चाहिए कि अगर संसाधन का विकास हम किस रूप में करें कि उन लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए बिजली उत्पादन होना है
तो संसाधनों का विकास हम उसी तरीके से करेंगे जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उतने वर्ष के लिए, वो भी उसी में आ जाए, यानी उसी के अनुरूप विकास करना है। अगर टारगेट है कितना बिजली उत्पादन करना है तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में हमें उतना ध्यान देना होगा, उस चीज़ को क्रियान्वित करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपको एग्जाम में तैयारी करना है तो आप निर्धारित करते हैं कितने घंटे पढ़ेंगे तभी हम अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से अगर राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम संसाधनों का विकास योजना बना रहे हैं तो ये भी ध्यान दें कि हमारे राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य किस तरह से है, उसी रूप में हम उसका क्या करें, विकास करें, तभी तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत में असंख्य नदियां हैं, इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली देश में नहीं है, लेकिन संसाधन कोयला भी पर्याप्त मात्रा में है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, नदियां भी कितनी बड़ी मात्रा में हैं, लेकिन हमारे पास तकनीकी का अभाव है, विकास का अभाव है, जिनके कारण हम बिजली उत्पादन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है कि भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास कैसा है, अपर्याप्त है। तकनीकी अभाव के कारण सरकार की योजनाएं उतनी नहीं हैं उस रूप में जैसी होनी चाहिए। संसाधन के होते हुए एक तो वो देश हैं जिनके पास संसाधन का अभाव है, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन है फिर भी हमारे पास बिजली की कमी है, किल्लत है। तो ये हमारी कमी मानी जाएगी कि देश में संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास जो है अपर्याप्त है। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये प्लेस हैं। झारखंड है, बिहार, मध्य प्रदेश है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे क्या है, खनिज व कोयले की प्रचुर भंडार है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, खनिज व कोयला जो है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण जो है इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है। जबकि संसाधन इनके यहाँ पे इन खनिज पदार्थों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, चाहे तो इनका जो है यूज़ किया जाए तो बिजली उत्पादन की कोई कमी नहीं होगी। खनिज भंडार पर्याप्त मात्रा में है, तो इस तरह से इन साधनों के क्या दिक्कत है, विकास का अभाव है, तकनीकी का अभाव है। राजस्थान में पवन व सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुतायत है। तो इस तरह से राजस्थान में पवन व सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो थोड़ी सी दिक्कत है। अगर राजस्थान में जो है जल संसाधन नहरों के माध्यम से विकास किया जा सके तो उनके अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। संसाधन, अभी तक आपने अध्ययन किया कि संसाधन नियोजन से क्या आशय है। अब संसाधन नियोजन के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या चरण हैं, यानी संसाधन नियोजन में क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं या निम्न बिंदु होते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर, तो संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया है, यानी संसाधन के संदर्भ में जो हम प्लानिंग करेंगे, जो योजना बनाएंगे कि कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है, दोनों चीज़ों को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या करेंगे, देश के जो विभिन्न प्रदेश में जो संसाधन है उनकी क्या करनी है, पहचान करनी है। किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में है, कौन सा संसाधन है और कितनी मात्रा में है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि प्रदेश में संसाधनों की क्या करनी है, पहचान करनी है, उनकी तालिका बनानी है, प्लेस और मात्रा के हिसाब से। क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना व संसाधनों का गुणात्मक व मात्रात्मक अनुमान लगाना, कि वो जैसे कोयला है तो कोयले के अलग अलग प्रकार है, गुणवत्ता वाले कोयला, कम गुणवत्ता वाले कोयला है, कौन कौन से हैं, तो उनका जो है क्या बनाना है, तालिका बनानी है, मानचित्र बनाना है, किन किन क्षेत्रों में है, कहाँ कहाँ पे है और कितनी मात्रा में है, उनकी गुणवत्ता क्या है, किस रूप में है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। नेक्स्ट, उपयुक्त कौशल व प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधनों के विकास के लिए योजना तैयार करना। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, उपयुक्त कौशल व प्रौद्योगिकी। बिना उपयुक्त कौशल जिन संसाधनों को हमें यूज़ करना है
उसमें हमें कौशल की आवश्यकता है, कौशल युक्त व्यक्ति ही उस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। तो वहाँ तकनीकी की आवश्यकता है और कौशल की आवश्यकता है। दोनों के माध्यम से हम उस संसाधन का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। उस संसाधन के लिए हम योजना बना सकते हैं और इस योजना के तहत ये प्रक्रियाएं करना पड़ेगा, तभी जो है संसाधन का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। तो इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए क्या क्या करना है कि इनके जो है कौशल व प्रौद्योगिकी के प्रयोग करके संसाधनों के विकास के लिए क्या करना है, योजना तैयार करना है। संसाधन संबंधी विकास योजनाओं, राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। तो यहाँ पे क्या है, संसाधन संबंधी विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ दो चीज़ें अभी जस्ट हमने इसके पहले समझाया था कि दो चीज़ें हैं। एक तो संसाधनों का विकास करना है, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय विकास का जो लक्ष्य है, मान लीजिए बिजली उत्पादन की एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि हमें बिजली की इतनी किल्लत है, इतनी समस्या है, इतने वर्ष में हमें इतनी बिजली उत्पादन करना है। तो अगर हम संसाधनों का विकास कर रहे हैं तो अगर इन लक्ष्यों को भी अगर हम ध्यान में दे देंगे तो दो फायदे हो जाएंगे। एक तो संसाधनों का विकास भी हो जाएगा और जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 3 वर्ष में या 5 वर्ष में हमें इतनी बिजली उत्पादन करना है, वो भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए दोनों में क्या स्थापित करना है, समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित कर लेने से क्या फ़ायदा है कि दोनों फायदे हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, संसाधनों के विकास का कार्य भी पूरा हो जाएगा और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए दोनों में क्या स्थापित होना चाहिए, दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। दोनों में इस तरह का तारतम्य हो, तालमेल हो, जिससे दोनों के विकास हो सकें और अपने राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य भी पूरा हो जाए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो है पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स की प्लानिंग की जाती है, जिसमें संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती। इसमें योजनाएं बनाई जाती है। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से संसाधनों के विकास व लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है। यानी स्वतंत्रता के बाद देश जब आज़ाद हुआ तो 5 वर्ष के लिए विविध योजनाएं बनाई गई विविध क्षेत्रों में, उसमें संसाधन भी है। तो संसाधनों के विकास के लिए 5 वर्ष में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, कितना विकास हमें 5 वर्ष में संसाधनों का इस रूप में योजना बनाना है, इस रूप में सर्वेक्षण करना है, इतना जो है आकलन करना है, कितनी मात्रा है संसाधनों का, किस क्षेत्र में है, किस रूप में है। इन सभी का एक नियम निर्धारित किया जाता है कि 5 वर्ष में हम इन चीज़ों का इतना विकास करेंगे। तो आज़ादी के बाद जो है 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, यानी पंचवर्षीय, जिसे नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना। और इस 5 ईयर्स की प्लानिंग के तहत जो है संसाधनों के विकास के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य संपादित होते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से पंचवर्षीय आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का योजना तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया और उस योजना के तहत ही, उस योजना जो 5 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसी के तहत कार्य किए जाते हैं। संसाधनों के विकास को लेकर के, संसाधनों की खोज को लेकर के, संसाधनों के सर्वेक्षण को लेकर के, उसी 5 वर्ष में उस योजना के अंतर्गत उस चीज़ को, कार्य को, लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से संसाधनों के विकास के अंतर्गत, संसाधनों के नियोजन के अंतर्गत आपने इन चीज़ों का अध्ययन किया। यहाँ पे भी एक चीज़ और निकल करके आई है कि विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उचित प्रक्रिया द्वारा, तकनीकी द्वारा, संस्थागत ढांचे के द्वारा। तो यहाँ पे संसाधनों के लिए एक व्यवस्था दी गई है कि संसाधनों के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो संसाधनों के लक्ष्य को विकास के द्वारा, तकनीकी के द्वारा और संस्थागत ढांचा, जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई एक निश्चित ढांचा नहीं होगा उस तरह से, तब तक जो है संसाधनों का ना विकास हो सकता है, ना लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि संसाधन के नियोजन की आवश्यकता क्यों है। संसाधन जो हमारे देश में हैं उनके लिए योजना बनाने की आवश्यकता, सरल शब्दों में समझें, उनके लिए योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, अगर योजना नहीं बनाया जाएगा तो जैसे हम लक्ष्य निर्धारण, हम एक आकलन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इतनी बिजली की कमी है, तो देखते हैं पूरे देश का जब हम योजना बनाएंगे संसाधनों का कि हमारे पास इतनी नदियाँ, इतना पेट्रोलियम है, इतना कोयला है, इतने खनिज है, फिर भी हमारे देश में बिजली उत्पादन की कमी है,
तो इसलिए हमें संसाधनों के लिए क्या करना है, योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि योजना नहीं बनाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो देश का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए देश के संसाधनों का विकास, योजना की आवश्यकता है, संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इस विषय वस्तु को ही समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।